जिसने इस घटना को दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया। 30 वर्षीय कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्रेनर रिजवानुर रहमान की कहानी रहस्य में डूबी हुई है। जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि यह आत्महत्या थी, वहीं कई लोग अभी भी इसे हत्या या ऐसा मामला मानते हैं जिसमें पीड़ित को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था। वह एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति था जिसे एक अमीर हिंदू लड़की से प्यार हो गया और जोड़े ने अपने प्रेम संबंध और उसके बाद अंतर धार्मिक विवाह को अपने परिवारों से गुप्त रखा। जब लड़की के पिता, जो एक अमीर उद्योगपति हैं, को इस शादी के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मांग की कि रहमान उनकी बेटी की ज़िंदगी से खुद को दूर कर ले, जिसकी बात रहमान ने नहीं मानी। पिता ने रहमान पर अपहरण और अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप लगाने की धमकी दी। उस समय रहमान की पत्नी और उसका परिवार एक मुस्लिम इलाके में एक छोटे से जर्जर घर में रह रहा था। आरोप है कि लड़की के परिवार के साथ समझौते के कारण राज्य के शीर्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों ने दंपत्ति को कई बार कोलकाता के लाल बाजार में राज्य पुलिस मुख्यालय में बुलाया और रिजवान को धमकी दी कि अगर वह अपनी पत्नी से अलग नहीं हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रिजवान ने मानने से इनकार कर दिया। अंत में रहमान उसे 7 दिनों के लिए उसके माता पिता से मिलने देने के लिए सहमत हो गया। उसने पुलिस की मौजूदगी में एक हस्ताक्षरित दस्तावेज प्राप्त किया जिसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी 7 दिनों के भीतर उसे वापस कर दी जाएगी। 11 सितंबर को रहमान के साथ उसके पिता के घर पर अंतिम बातचीत में उन्हें शायद ही पता था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। सिर्फ 4 दिन बाद रहमान के उससे संपर्क करने के प्रयासों को उसके माता पिता ने विफल कर दिया, जिन्होंने उससे बात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी चिंता बढ़ती गई और रहमान ने 19 सितंबर को एक एनजीओ से सहायता मांगी जिसमें पुलिस द्वारा उसे दिए गए उत्पीड़न का विवरण दिया गया। उसकी डायरी और करीबी दोस्तों के साथ बातचीत से पता चला कि वह अपनी पत्नी से फिर से मिलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। एनजीओ को लिखे पत्र में रहमान ने शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन पाने की उम्मीद में हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई। दुखद बात यह है कि रहमान की जिंदगी 21 सितंबर को एक विनाशकारी अंत पर पहुंच गई जब उसकी पत्नी को उससे जबरन अलग कर दिया गया था। उसका बेजान शरीर रेलवे लाइन के पास मिला। उसके हाथ सीने पर बंधे हुए थे और उसके सिर के पिछले हिस्से पर गहरा घाव था। आत्महत्या के सिद्धांत को चुनौती देते हुए मीडिया रिपोर्टरों ने संदेह जताया। एक ट्रेन ड्राइवर जिसने सबसे पहले रहमान के शव को देखा ने दावा किया कि यह ट्रेन दुर्घटना का परिणाम नहीं था। रहमान की असामयिक मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां रहस्य में डूबी रहीं। क्या यह आत्महत्या थी या हत्या, हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे।